दान पर चर्चा करेंगे। इस कविता में कवि ने ईश्वर से स्वयं के लिए आत्मबल, शक्ति, शांति और सकारात्मकता का वरदान मांगा है। कवि का कहना है, हे प्रभु, जब मुझ पर विपत्तियां आए, मेरी रक्षा करो। मैं ऐसा वरदान नहीं मांगता। मैं चाहता हूँ जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आए, जब भी मैं किसी संकट से घिरूं, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उससे भयभीत ना हूँ। मैं निडर होकर उसका सामना करूँ, डटकर संकटों का सामना करूँ, उनसे डरूं ना। हे ईश्वर, दुख के क्षणों में मैं तुमसे तसल्ली नहीं चाहता। मैं तुमसे सांत्वना की भिक्षा भी नहीं मांगता। मैं बस केवल यही वरदान चाहता हूँ कि इन संकटों का सामना मैं हंस कर करूँ, निडर होकर इन संकटों और मुसीबतों, कष्टों का मैं सामना कर सकूं। मुझे ऐसा वरदान दो। यदि किसी कारणवश मुझे आपकी सहायता प्राप्त ना भी हो सके, तो भी मुझ पर इतनी कृपा करना, तो भी मुझ पर इतनी दया करना कि मैं किसी की दीनता स्वीकार ना करूं और किसी के अधीन ना हो जाऊं। मुझे अवश्य मत करना। हे प्रभु, मुझ पर इतनी दया करो कि इस संसार के सभी अशुभ, छल कपट, संकट जो भी मेरे हिस्से में आए हैं, जो भी मेरी झोली में आए हैं, उन सभी को मैं हंसकर, तैर कर इस दुख रूपी सागर से मैं पार हो सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना। और प्रभु, जब भी सुख के पलों में मैं नतमस्तक होकर आपका अभिनंदन करूं, आपके आगे सर झुकाऊं, तो दुख के क्षणों में, दुख की काली रातों में जब लोग मेरा उपहास करें, तो भी मैं शंकित ना हूं। मुझे ऐसा वरदान देना। कवि इस कविता में ईश्वर से इसी प्रकार के वरदान मांगता है। वह साहस चाहता है, आत्मबल चाहता है, ताकि वह संकटों, कष्टों और मुसीबतों का डटकर सामना कर सके। वह ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगता। कवि निडर बनकर कष्टों और मुसीबतों का सामना करना चाहता है, ना कि वह केवल ईश्वर की ओट लेकर उसके पल्लू में छिपकर मुसीबतों और संकटों से बचने की प्रार्थना करता है। कवि वीर और साहसी बनकर संकटों का सामना करने के लिए ही ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद।